जब आप किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं, आपकी मंशा बिल्कुल नहीं होती है कि आप उसका भुगतान न करें। लेकिन सिचुएशन आपको उस परिस्थिति में लाकर के खड़ा कर देती है, जिस वजह से आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बहुत ज़्यादा लोन डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। जब उनके लोन डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, तो उनके पीछे लगा दिए जाते हैं चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट। अब उन चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों का क्या काम होता है? पूरे तरीके से व्यक्ति को डराना, व्यक्ति को धमकाना, उनके मान-सम्मान को चोटिल करना, उनकी इज्जत पर प्रहार करना, उनके पूरे तरीके से परिवार में बेइज्जत करना, ये उनका काम है। आजकल कुछ रिकवरी एजेंट जो है, आपको एक अच्छा खासा ऑफर दे रहे हैं। ऑफर क्या है? आपका लोन अकाउंट एनपीए नहीं होगा और आपको किसी प्रकार का लीगली रूप से परेशान नहीं किया जाएगा। आप सिर्फ अगर आपने 2 ईएमआई पे कर दी हैं अब तक और आपकी तीसरी ईएमआई है आ रही है, उसका सिर्फ 10% अमाउंट पे कर दो, आपका लोन अकाउंट एनपीए नहीं होगा। ये बताया जा रहा है लोगों को रिकवरी एजेंटों के द्वारा और व्यक्ति पेमेंट कर भी देते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू। उनको बताया जाता है तो कुछ और देते हैं कुछ और। उसमें क्या होता है? व्यक्ति से चालाकी से जो इंटरेस्ट रेट अमाउंट है वो कलेक्ट कर लिया जाता है और व्यक्ति फिर बैंक को कॉल करता रहता है, एनबीएफसी को कॉल करता रहता है कि हमारे साथ में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पहली बात तो आप एक बात समझिए, देखिए एनपीए कब होता है? एनपीए तब होता है जब आप 92 डेज तक किसी प्रकार का कोई भी पेमेंट न करें, तो आपका लोन अकाउंट एनपीए हो सकता है, राइट? अब आपको ये बात मैं क्लियर कट बता दूं, देखिए आपका 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो चुकी हैं, तो अकाउंट जो है एनपीए होगा ही, जहां तक मेरे देखने में आया है। क्योंकि बहुत बैंक और एनबीएफसी पर आजकल आरबीआई जो शिकंजा कस रहा है और आरबीआई के दबाव के चलते इनको एनपीए में लोन अकाउंट डालने पड़ रहे हैं। अब ये जो चवन्नी छाप आपको बताते हैं कि आप इतना पैसा दे दो, आपके अकाउंट को एनपीए से रोक लेंगे, घंटा रोक लेंगे, इनके बाप के बस की नहीं है एनपीए से रोकना। भाई कैसे रोक लोगे तुम? भाई बता दो हमें। अरे 3 ईएमआई कंटिन्यू जब बंदा पे ही नहीं कर रहा तो तुम कैसे रोक लोगे? अब कुछ लोग आपको ये एडवाइस भी करते हैं कि भाई आपने अगर 2 महीने पेमेंट नहीं करी तो आप 1 महीने पेमेंट कर दो, आपका अकाउंट एनपी नहीं होगा। फिर आप 2 महीने पेमेंट मत करो, 1 महीने पेमेंट कर दो, आपका अकाउंट एनपी नहीं होगा। अरे भाई कैलकुलेट तो तब भी वही किया जाएगा। भाई 3 ईएमआई तो मान के चलो आपने डिफॉल्ट ही कर दी, तो एनपीए तो होना ही है वो। अरे भाई सिंपल सी बात है, एनपीए से आपका कोई फायदा नहीं है। बहुत से रिकवरी एजेंट आपको बताते हैं कि अगर एनपीए हो गया तो आपके ऊपर 100% बैंक कार्रवाई करेगा। भैया एनपीए को समझ तो लो, एनपीए होता क्या है? एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसा पैसा जो बैंक और एनबीएफसी को अब किसी प्रकार का फायदा नहीं दे रहा है। अब एनपीए होने के बाद में बैंक और एनबीएफसी लीगली रूप से उसको रिटर्न लेने के लिए व्यक्ति से पूरे तरीके से रेडी हैं, वो लीगल एक्शन ले सकते हैं, लीगल कार्यवाही कर सकते हैं। अब ये थोड़ा ना है कि एनपीए होते ही आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा। बैंक पूरे तरीके से रिकवरी का प्रोसीजर करेगा, आपको पूरे तरीके से बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये नियम होते हैं, ये रूल्स होते हैं, आप पेमेंट कर दो। वो चवन्नी छाप लगाया कुछ दिन तक। तो एनपीए से अगर बैंक पूरे तरीके से, मैं आपको बता दूं, अपना बचाव करने का सोचता है, लेकिन एनपीए से बचने का आजकल बैंकों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आरबीआई गाइडलाइंस ही ऐसी लाता रहता है। अगर आपका लोन अकाउंट एनपीए होने वाला है या हो चुका है, आपको मैं यही कहना चाहूंगा, आपके पास में पैसा है तो पैसा दे दो। अगर पैसा नहीं है तो किसी भी रिकवरी एजेंट के किसी ऑफर के चक्कर में मत आओ, आप कुछ भी मत करो, आप टेंशन फ्री रहो। बट कोई भी रिकवरी एजेंट आपसे किसी प्रकार का कोई भी डिस्काउंट देने की बात करता है कि एनपीए नहीं होगा, 50 पैसा पेमेंट मत करना ऐसे। भाई साहब बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी में आप लोग फंस जाओगे। आपका सिर्फ और सिर्फ वो इंटरेस्ट अमाउंट पे कर देगा और बाकी ईएमआई आपकी ऐसी की ऐसी चढ़ी रहेगी। बताओ क्या कर लोगे आप उसका? तो ये एक चालाकी है। जो रिकवरी एजेंट हैं उनको अपना इंसेंटिव चाहिए, उनको बताया जाता है कि भाई तू किसी भी तरीके से कुछ तो अमाउंट निकाल, कुछ तो कर। तो इस प्रकार की हरकत करते रहते हैं। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देते रहते हैं, आपका अकाउंट एनपी नहीं होगा, आपके ऊपर ढिंकाना नहीं होगा, आपके ऊपर ये नहीं होगा, आप मत करो पूरा पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ आपको ऐसे ही ऑफर देते रहेंगे। देखिए अगर पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मत दो। अब देखिए एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे एक मेल किया था कल। उन्होंने लिखा है कि सर मैंने एक एनबीएफसी से लोन लिया था 1,70,000 रुपए का, पेमेंट लगातार करी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 ईएमआई डिफॉल्ट हुई। इन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ 3 ईएमआई डिफॉल्ट हुई, लेकिन इनको ये नहीं पता 3 ईएमआई डिफॉल्ट होने का मतलब
लोन अकाउंट एनपीए हो गया। अब जब 3 ईएमआई डिफॉल्ट हुई तो रिकवरी एजेंट घर पे आवे, रोज अच्छे तरीके से बात करे, अच्छे तरीके से मतलब डिस्कस करता है, बता देता हूँ प्रॉब्लम, फिर 4 दिन बाद मेरे घर आ जा, फिर मैं बताऊं, फिर 4 दिन बाद मेरे घर आ जा। ऐसे कम से कम 1 महीने तक ये चलता रहा। उसके बाद में रिकवरी एजेंट घर पे आए, कुछ वो गाली देना शुरू करने लगे, बदतमीजी करना शुरू करने लगे। मैंने क्लियर कट कह दिया कि भाई जो तेरे पे होता हो तू वो कर ले, मैं तुझे 50 पैसा नहीं दूंगा। चाहे तू कानून के तरीके से लड़ ले, चाहे तू किसी भी तरीके से आ जा, तेरे को मैं 50 पैसा नहीं देने का। तो ये रिकवरी एजेंट बैंकों को खुद ब खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी बैंक और एनबीएफसी का एनपीए रेशो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये खत्म हो जाते हैं। राइट, आपने देखा होगा लक्ष्मी विलास बैंक पूरी तरीके से डूब गया। इनकी जो स्थिति है ना वो खराब हो जाती है। कोई भी व्यक्ति फिर पैसा क्यों लगाएगा इनमें। अगर किसी बैंक का 15% से ऊपर एनपीए है ना तो सोच लो इसकी खेल खत्म है, इसकी कहानी खत्म है। बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आपको बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफर देते हैं ना, आप इनके ऑफर से बच के रहें। अगर आपको किसी प्रकार के ऑफर के बारे में जानकारी चाहिए तो आप सीधा डायरेक्टली कस्टमर केयर से फोन करें, कस्टमर केयर को पूरे तरीके से कहानी बताएं, उनसे बात करें और ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें रखें। उससे क्या होगा, अगर किसी ग्राहक अधिकारी ने आपको गलत इंफॉर्मेशन भी दे दी है तो आप उस गलत इंफॉर्मेशन के आधार पर, उस रिकॉर्डिंग के आधार पर उनसे लड़ तो लोगे, उनसे बात तो कर लोगे, आप कंज्यूमर फोरम तो विजिट कर जाओगे कि हमें ये जानकारी दी और हुआ हमारे साथ में ये। तो ये आप बात ध्यान रखें। और एजेंटों से क्या है, एजेंट तो भाई 2 कौड़ी के चवन्नी छाप हैं। इनका तो बस ये है, मैं तो सीधी बात कह रहा हूं, हालांकि मैं किसी को मतलब ये नहीं कहता, रिकमेंड नहीं करता कि आप मत मारो, लेकिन गुस्सा इतना आता है, ऐसा जमान करते हैं कि भसरे पे चांटे बजाए चले जाओ। हालांकि ऐसा मत करना कभी आप, लेकिन ये उस स्थिति पे ला करके मजबूर कर देते हैं व्यक्ति को। आपके साथ में कोई दिक्कत परेशानी होती है, आप कानून का सहारा लो। कानून से बढ़कर के कुछ नहीं है, अगर कानून है तो सब कुछ है। ऐसे बहुत से व्यक्तियों को ऑफर दिए जा रहे हैं, ऐसे बहुत से व्यक्तियों को खुशखबरी दी जा रही है जो लोन नहीं चुका पा रहे हैं। उनसे बताया जा रहा है कि भाई हमारे बैंक बहुत बड़ा ऑफर लेकर के आया। किसी से कह रहा है कि भाई आरबीआई की गाइडलाइन आई है कि आप इतने पैसा दे दो, एनपीए नहीं होगा और आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। तो यार ये तो सिर्फ एक बेवकूफी है और कुछ नहीं है। मत दो भैया आप एक ही पैसा, एनपीए नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये नहीं होगी, पता नहीं क्या क्या यार, दिमाग खराब हो जाता है इनके चक्कर में। अगर आप में से भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, आपको हेल्प चाहिए, तो आप हमारी पेड सर्विस ले सकते हैं। पेड सर्विस लेने के लिए आपको हमें ईमेल करना पड़ेगा, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इशू है। अगर आप ईमेल करने में असमर्थ हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। राइट, यहाँ पर आपको टेलीफोनिकली एडवाइस प्रोवाइड कराई जाएगी। कोई ज्यादा फी नहीं है हमारी कि आपको 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000, 400, 500 इतना पे करना है। बहुत मिनिमम अमाउंट पर अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी। आप जरूर बताएं इस वीडियो में। आपकी अगर और कोई क्वेरी रह गई है तो कमेंट सेक्शन खुला है। थैंक यू।